हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं करंट अफेयर्स 2024 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गई हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स 2024 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स लॉन्च हुए हैं वो सभी के सभी मैंने इसी वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो हमारा पहला स्कीम है पृथ्वी विज्ञान स्कीम। पृथ्वी विज्ञान स्कीम लॉन्च्ड इन जनवरी 2024। नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है या फिर कौन से मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम ऑपरेट होगा? वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो पृथ्वी यहाँ पर है, पृथ्वी मतलब अर्थ, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। एम देखिए, ये जो स्कीम है, स्कीम का एम है टू एनहेंस एंड सस्टेन रिसर्च एफर्ट्स इन ओशन, एटमॉस्फेरिक एंड पोलर साइंसेस। तो देखिए, पृथ्वी विज्ञान स्कीम मेनली एड्रेसेस अर्थ सिस्टम साइंसेस 5 कंपोनेंट। कौन से 5 कंपोनेंट? देखिए, एटमॉस्फेयर, क्रायोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर। ये चीज़ आप याद रखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट हमेशा हर स्कीम से 2 चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होगी। एक है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट हो रहा है स्कीम, मतलब नोडल मिनिस्ट्री क्या है, और दूसरा है एम क्या है स्कीम का। उसके सिवा अगर किसी स्कीम का कोई फुल नेम हुआ, मतलब एब्रीविएशन में कोई स्कीम हुआ, तो उसका फुल नेम भी आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है इसके सिवा एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा कहीं लिखा हो। तो मेनली ये जो 2-3 पॉइंट है यही आपको याद रखना है। अब देखिए, पृथ्वी विज्ञान जो स्कीम है, इट एनकम्पसेस 5 ऑनगोइंग सब स्कीम्स नेमली। तो 5 स्कीम्स को मिलाकर ये पृथ्वी विज्ञान स्कीम जो है ये लॉन्च किया गया है। तो 5 स्कीम्स कौन से है? एक्क्रॉस, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज, ओ स्मार्ट, ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, पेसर पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, सेज सिस्मोलॉजी एंड जियोसाइंसेस, रीच आउट रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच। ठीक है, हो सके तो ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। स्टेट पीसीएस के लिए इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा डीपली आपको जानना पड़ेगा। प्रेरणा प्रोग्राम लॉन्च्ड इन जनवरी 2024। नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब इसका एम देखिए, प्रेरणा इज एन एक्सपेरिमेंटल learning program that aims to offer a meaningful, unique, inspiring experience to all participants, thereby empowering them with leadership qualities. ठीक है, तो प्रेरणा प्रोग्राम जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है, ये आप याद रखेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। अब देखिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च्ड इन जनवरी 2024। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो सूर्योदय एनर्जी से रिलेटेड है, ऐसे याद रखेंगे। एम है इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम्स इन 1 करोड़ हाउस होल्ड अक्रॉस द नेशन। ये संख्या याद रखेंगे, 1 करोड़। अच्छा, मेन पर्पस ऑफ दिस स्कीम इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू लो एंड मिडिल इनकम हाउस होल्ड। ये जो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स है, ये कैसे होंगे हाउस होल्ड्स? लो एंड मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स होंगे, उनको ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। अब देखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये फरवरी 2024 में लॉन्च हुआ है। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सेम मिनिस्ट्री है, बिजली से रिलेटेड है तो एनर्जी है। देखिए, अंडर द स्कीम हाउस होल्ड्स विल बी प्रोवाइडेड with a subsidy to install solar panel on their roofs. The subsidy will be cover up to 40% of the cost of the solar panel. ये आंकड़े याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि it would help 1 crore families get up to 300 units of free electricity per month. ये याद रखेंगे, 300 units of free electricity per month. आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए
ये आपको याद रखना पड़ेगा। 300 की जगह 500 लिख दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है ये। और ये 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सोलर पैनल्स, इसमें सब्सिडी दिया जाएगा 40%, याद रखेंगे। अब देखिए पीएम सूरज पोर्टल मार्च 2024 में लॉन्च हुआ है। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। इम्पॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, याद रखना। तो सूरज का फुल फॉर्म देखिए, सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। इस पोर्टल का एम क्या है? टू अपलिफ्ट द मोस्ट marginalized sections of the society and provide credit assistance to 1 lakh entrepreneurs from disadvantaged communities। तो जो disadvantaged communities है उनमें से 1 लाख entrepreneurs को क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो मेनली जो marginalized सेक्शन है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ही ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब देखिए अदिति स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च 2024 में लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। इंपॉर्टेंट, याद रखना ये पॉइंट। अदिति का फुल फॉर्म देखिए, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स स्कीम। तो यहाँ पर जो डी है, डी फॉर डेवलपमेंट है, डी फॉर डिफेंस नहीं है। वैसे आप याद रखना ये अच्छे से, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। एम देखिए, इट एम्स टू डेवलप अबाउट 30 deep tech critical and strategic technologies in the proposed time frame। अब देखिए उन्नति 2024 स्कीम लॉन्च इन जुलाई 2024। उन्नति का फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, उन्नति 2024। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो उन्नति का जो फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन है यहाँ पर, तो मिनिस्ट्री भी इंडस्ट्री है, याद हो जाएगा। एम देखिए, टू फॉस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर ही लिखा है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड है। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन, ये पॉइंट आपको याद रखना है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन। अब देखिए विज्ञान धारा स्कीम अगस्त 2024 में लॉन्च हुआ है। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान है तो साइंस टेक्नोलॉजी होगा। एम है टू प्रोमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग एज वेल एज रिसर्च इनोवेशन and technology development towards strengthening the science technology and innovation ecosystem in the country। मेनली आपको याद रखना है promote science and technology capacity building as well as research innovation and technology development, इतना याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। अब देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम। द यूनिफाइड पेंशन स्कीम was introduced by the government on August 24, मतलब 24 अगस्त को लॉन्च किया गया है 2024 में। रिप्लेसिंग द 21-year-old नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, 21 साल पुराना जो नेशनल पेंशन सिस्टम था उसको रिप्लेस करके, और उसके साथ ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको भी रिजेंबल करके बनाया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है इसको। देखिए महाराष्ट्र हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड यूपीएस। तो ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसको एडॉप्ट करने में पहला स्टेट है महाराष्ट्र, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना। अब इस स्कीम से रिलेटेड कुछ की फीचर्स है जो आपको याद रखना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। देखिए गारंटीड पेंशन, द यूपीएस प्रॉमिसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन पे एज अ लाइफ लॉन्ग मंथली पेंशन। तो 50% है, ये याद रखना। डियरनेस रिलीफ देखिए, द पेंशन इंक्लूड a periodic dearness relief hike in line with inflation trends। Family pension, in the event of a government employee's death, the family is assured a pension equivalent to 60% of the employee's pension। तो जो एम्प्लॉय का पेंशन है उसके 60% फैमिली को एश्योर किया जाएगा पेंशन, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो। सुपर एनुएशन पे आउट, अ लंप सम पेमेंट इन एडिशन टू gratuity benefits will be provided at a time of retirement। Minimum pension, a minimum pension of 10,000 per month is assured for those who complete at least 10 years of central government service। तो ये जो की फीचर्स है यूपीएस के रिलेटेड याद रखेंगे। अब देखिए स्पाइस स्कीम, तो स्पाइस है मतलब मसाला से रिलेटेड है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। लॉन्च इन अगस्त 2024। फुल फॉर्म देखिए,
progressive, innovative and collaborative interventions for export development. इसका एम है टू बूस्ट स्पाइस एक्सपोर्ट्स एंड इम्प्रूव कार्डमम प्रोडक्टिविटी। तो स्पाइस एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, यहाँ स्पाइस से भी आपको पता चल रहा है, मेनली कार्डमम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब आपका स्कीम है नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव, लॉन्च इन मार्च 2024। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो नमो ड्रोन दीदी, तो ड्रोन से रिलेटेड है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है और ड्रोन से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए एग्रीकल्चरल ड्रोन से ही रिलेटेड है। देखिए टू एम्पावर रूरल वुमेन टू प्रोवाइडिंग देम विथ एग्रीकल्चरल ड्रोन्स, ट्रेनिंग देम टू बिकम ड्रोन पायलट्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो नाम से ही आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे फोटो भी आप देख सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल पर्पस में जो ड्रोन यूज होगा उसके लिए वुमेन को, रूरल वुमेन को एम्पावर करना। अब देखिए दीन दयाल स्पर्श योजना, लॉन्च इन अगस्त 2024। स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। तो स्टैम्प से रिलेटेड है, इसका मतलब मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वही नोडल बॉडी है। इसका एम है टू इंक्रीज द रीच ऑफ फिलाटेली, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे स्पर्श का, तो वही से आपको बाकी चीज़ें याद हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, लॉन्च इन जुलाई 2024। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। एम है इट एम्स टू फर्दर एक्सेलरेट द एडेप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडेप्टेशन के लिए ही ये स्कीम लॉन्च किया गया है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है हेवी इंडस्ट्री के अंडर आता है, तो फिर ये मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंडर ही ऑपरेट हो रहा है। अब देखिए वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम जुलाई 2024 में लॉन्च हुआ है, लॉन्च्ड बाय ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने लॉन्च किया है इस स्कीम को, इस प्रोग्राम को, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। इसका एम क्या है, दिस प्रोग्राम विल रन फॉर 5 years with an initial focus on high yielding oilseeds and pulses। तो हाई यील्डिंग ऑयलसीड्स और पल्सेस इसका फोकस है और इसको 5 साल के लिए ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है ICAR के द्वारा, याद रखना। अब देखिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ है। एम है टू प्रोवाइड नेशन वाइड एक्सेस टू स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स फॉर 3 years। एक ही सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है, और उसके अंदर जितने भी स्कॉलर रिसर्च आर्टिकल्स है, जर्नल्स है, वो 3 साल के लिए एक्सेस मिल जाएगा। तो फिर ये एजुकेशन के अंडर ही आता है, याद रखना। विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव, दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर। एम देखिए टू स्ट्रेंथन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थ्रू इनोवेटिव टूल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क्स। तो विकसित पंचायत है तो फिर पंचायती राज से रिलेटेड है, थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री कौन सा है, पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। विजन इनिशिएटिव, विजन का फुल फॉर्म है विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क, लॉन्च्ड इन नवंबर 2024। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एम है टू एम्पावर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन थ्रू एजुकेशन, स्किल्स एंड इनोवेशन। Seeks to provide equal opportunities for youth across India and encourage startup skills। मेनली आपको याद रखना है अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को एम्पावर करने के लिए। किसके थ्रू एम्पावर करना है, एजुकेशन, स्किल और इनोवेशन के थ्रू एम्पावर करना है। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है विजन का, वहीं से आप ये याद कर लेंगे। अब देखिए चारक इनिशिएटिव, चारक स्टैंड फॉर कम्युनिटी हेल्थ, आ रेस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोयलांचल। तो जो कोयला, तो कोयला से रिलेटेड है, कोयलांचल देखकर ही कोयला से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है नोडल मिनिस्ट्री। लॉन्च हुआ है दिसंबर में, लॉन्च्ड बाय नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड इन सिंगरौली। तो कोल से रिलेटेड है, इसका फुल फॉर्म से ही आपको पता चल रहा है, तो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। अच्छा, एम है टू प्रोवाइड
free treatment for life-threatening diseases to the economically weaker sections of Sangroli region in India. Important फुल फॉर्म याद रखना। अब देखिए पढ़ाई इनिशिएटिव। पढ़ाई का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनालिटी अफर्मिंग एटीट्यूड, ट्रांसफॉर्मेशन, होलिस्टिक अप्रोच, इंटरवेंशन इनिशिएटिव। लॉन्च हुआ है दिसंबर 2024 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड बिहेवियरल थेरेपी टू चिल्ड्रन। अब देखिए उड़ान यात्री कैफे इनिशिएटिव। तो उड़ान है तो फिर एविएशन से रिलेटेड है, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है। कहाँ पर? कोलकाता एयरपोर्ट में दिसंबर 2024 में। एम है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल फूड एंड बेवरेजेस टू एयर ट्रैवलर्स। उड़ान यात्री कैफे है तो फिर ऑब्वियसली जो यात्रीगण है मतलब जो ट्रैवलर्स है एयर ट्रैवलर्स है उनके लिए ही लॉन्च हुआ है। इजी है। अब देखिए बीमा सखी योजना स्कीम लॉन्च्ड इन पानीपत ऑन दिसंबर 2024, 9 दिसंबर को लॉन्च हुआ है। इनिशिएटिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC का इनिशिएटिव है ये, मतलब ये स्कीम जो है LIC इंडिया ने लॉन्च किया है। एम क्या है? टू एनहेंस एजुकेशन एंड एम्पावर वुमेन इन द रीजन, तो वुमेन से रिलेटेड है ये भी। अब देखिए NPS वात्सल्य स्कीम सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ है। नोडल बॉडी है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एम है अलाउज गार्डियंस टू इन्वेस्ट फॉर इंडियन चिल्ड्रन अंडर 18, 18 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं गार्डियन। अब देखिए शी स्टेम 2024, इसके नाम से आपको पता चल जाएगा। शी मतलब ये वुमेन के लिए है, स्टेम मतलब साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये फील्ड्स में वुमेन की कंट्रीब्यूशन को प्रमोट करना है, इसीलिए। देखिए सी स्टेम 2024 रिसेंटली कंक्लूडेड प्रमोटिंग वुमेन्स कंट्रीब्यूशंस इन स्टेम ऑर्गेनाइज्ड बाय अटल इनोवेशन मिशन। तो अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था अलोंगसाइड द स्वीडिश एम्बेसी एंड नॉर्डिक पार्टनर्स व्हिच एम टू इंस्पायर स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 6 to 12 अक्रॉस इंडिया। मेनली फीमेल स्टूडेंट्स की बात हो रही है। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान लॉन्च्ड इन नवंबर 2024। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। एम है अ हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन एम्ड एट एजुकेटिंग सिटीजन्स अबाउट देयर यूनिक आयुर्वेदिक प्रकृति और माइंड बॉडी कंस्टिट्यूशन। तो आयुर्वेदिक प्रकृति मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और इसका नाम है क्या? देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। अब देखिए बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन नवंबर 2024 में लॉन्च हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। एम है टू एंड चाइल्ड मैरिज इन इंडिया बाय 2030, ये याद रखना। जलवाहक स्कीम लॉन्च्ड इन दिसंबर 2024। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो जलवाहक से याद कर सकते हैं आप, शिपिंग मिनिस्ट्री है। टू प्रमोट इनलैंड वाटरवेज एंड कार्गो मूवमेंट। अब देखिए युवा सहकार कोऑपरेटिव इंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम लॉन्च्ड इन दिसंबर 2024। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, तो कोऑपरेटिव है, यहाँ पर कोऑपरेशन होगा। और इसका एम भी क्या है? देखिए टू एनकरेज न्यूली फॉर्म्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसका एम देखिए टू एनकरेज न्यूली फॉर्म्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज विथ न्यू और इनोवेटिव आइडियाज। अब है रीसेट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2024। रिसेट का फुल फॉर्म क्या है? रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मतलब उसके अंडर लॉन्च हुआ है। एम क्या है? टू एम्पावर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन बाय एम्पावरिंग देम विद द नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स मेकिंग देम मोर एम्प्लॉयबल बनाने के लिए उनको ये लॉन्च किया गया है। तो मेनली स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन? रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन को एम्पावर करने के लिए। कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है? अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? रिसेट प्रोग्राम। अब देखिए PM जनधन योजना, ये 2024 में लॉन्च नहीं हुआ है, ये 2014 में लॉन्च हुआ था। ये इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन किया क्योंकि इसका 10 साल कंप्लीट हो गया। इसका नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड एक्सेस टू वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, बैंकिंग, सेविंग्स, डिपॉजिट अकाउंट्स एंड
एन अफोर्डेबल मैनर। इसके बारे में बस इतना ही याद रखना, ये स्कीम का 10 साल पूरा हो गया, इसीलिए ये न्यूज़ में था, 2014 में लॉन्च हुआ था। ये भी 2024 में नहीं, 2020 में लॉन्च हुआ था, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक, इसलिए ये न्यूज़ में था। ये पॉइंट याद रखना, 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। एम है टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू द पोर एंड वल्नरेबल टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड एड्रेस नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। यही तक थी ये वीडियो। वैसे तो दूसरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा कि जो अब वो लोग सेंट्रल स्कीम प्रोवाइड करते हैं, तो पुराने स्कीम प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर न्यू स्कीम के साथ। लेकिन मैंने सोचा कि पर्टिकुलरली जो 2024 में ही लॉन्च हुआ है, वही स्कीम सिर्फ प्रोवाइड किया है आपको यहाँ पर। सिर्फ 2024 में लॉन्च हुए स्कीम्स, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट स्कीम, प्रोग्राम और इनिशिएटिव हुआ है, उस सब के सब मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। इसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएगा। वैसे तो मैं हर रोज़ 8 पीएम वीडियो अपलोड करती थी, लेकिन बीच में मैंने थोड़ा-सा गैप दे दिया था। कोई बात नहीं, अब फिर से मैं वीडियो अपलोड करूँगी। 8 पीएम को ही अपलोड होगी, हर रोज़ होगी या फिर अल्टरनेटिव डेज़ में होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।